नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। 2047 तक विकसित भारत का सपना महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि हर भारतवासी का है। यही वजह है कि भारत उदय की बुलंद इमारत की नींव 140 करोड़ हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं। इसी 140 करोड़ भारतीय में एक नाम उद्योगपति गौतम अडानी का है, जो भारत को फिर से सोने की चिड़िया और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ चुके हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रण कर चुके हैं गौतम अडानी। 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए हर हिंदुस्तानी का योगदान अतुलनीय होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर वर्ग, हर उम्र, हर क्षेत्र, हर जाति और लिंग के लोगों के अथक प्रयास से विकसित भारत का सपना साकार होने वाला है। 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रेणी में एक ऐसा नाम आता है जिनका हर फैसला एक ईंट का स्वरूप लेकर विकसित भारत की नींव को मजबूत कर रहा है। वो नाम है भारत के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। अलग अलग क्षेत्रों में नित नए प्रयोग के जरिए गौतम अडानी का हर कदम विकसित भारत बनने की दिशा में कदम ताल कर रहा है। तो वही ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट, बंदरगाह और बाकी क्षेत्रों में अडानी ग्रुप के काम के बदौलत भारत हर दिन वैश्विक पटल पर एक नई छाप छोड़ रहा है। Let me now talk about the Adani Group's investment in Uttar Pradesh. We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics and our data center business. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow. इन्हीं में से एक है वाराणसी और मथुरा जिले के बरसाना में अडानी टोटल गैस लिमिटेड का बायोगैस प्लांट, जिससे इस इलाके के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। अब हमको रोजगार मिल रहा है, बहुत फायदा हो रहा है सर, हमको इधर उधर नहीं डोलना पड़ रहा। बहुत अच्छी बात है सर, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए खाते में पैसा आ रहा है, हर चीज़ से साहब हमको बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। सर इससे पहले मैं 7 साल का एक्सपीरियंस करके मैं नागपुर से डिप्लोमा किया मैंने, और काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना किया। इससे पहले फरीदाबाद करता था मैं जॉब, तो ट्रेन के चक्कर में कभी लेट होना, कभी ये करना वो करना, काफ़ी मैंने अपना मेहनत की है। तो यहाँ पास माने सबसे बेस्ट, मैं अपनी फैमिली के साथ में रह रहा हूँ। सर मेरी जो स्टडीज़ हैं मैंने जयपुर से किया हुआ है। मैंने बहुत सारी जॉब्स और भी सर्च आउट की थी जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर थी। मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करना था, और मैं जैसे पीएचडी हूँ तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ ही इंक्लाइंड होती हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे घर के पास ही विद इन 10 किलोमीटर एरियाज़ रेडियस में मुझे ये प्लांट मिला, मतलब जहाँ पे खुला है सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस, विच इज़ अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन आवर इंडिया। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज आई एम अ लैब इंचार्ज हेयर। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, मुझे लार्ज स्केल पे एक्सपीरियंस जो मिल रहा है वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे करियर को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। दरअसल मथुरा जिले के बरसाना में अडानी टोटल गैस लिमिटेड यानी कि ATGL के बायोगैस प्लांट में मार्च 2024 से प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। ये बायोगैस प्लांट बरसाना में श्री माताजी गौशाला परिसर में बना है, जहां
प्लांट के पहले फेज के डिजाइन के मुताबिक रोजाना 225 टन एग्रीकल्चर कचरे की प्रोसेसिंग होगी, जिसमें 150 टन गाय का गोबर और 75 टन धान के पुआल का इस्तेमाल होगा। इससे प्रतिदिन 10 टन CBG यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन के उत्पादन का लक्ष्य है। फिलहाल मथुरा के प्लांट में 100 से 120 टन गाय का गोबर और लगभग 20 टन धान की भूसी का उपयोग कर 4.1 टन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करना आसपास की आबादी के लिए एक बड़े वरदान से कम नहीं है। इस प्लांट को बनाने के लिए अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड यानी कि ATBL ने एक समझौता किया है, जिसके तहत ये प्लांट 3 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसका एक चरण पूरा हो चुका है और बाकी 2 चरणों पर काम चल रहा है। ये जो परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम जो जितना भी हमारा जो गांव समाज है, रूरल बैकग्राउंड है, उसको सपोर्ट किया जा सके। जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो कृषि अवशेष है, उसका निस्तारण सही तरीके से किया जा सके। और हम लोग जो हमारा विजन है, जो मोदी जी का और हमारे ग्रुप का एक विजन है, जिसमें कि हम थोड़ा आत्मनिर्भर बन सकें, जिसके लिए हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और CBG का उत्पादन कर रहे हैं। अभी हम पहला जो संयंत्र 3 चरणों में बनाया जाएगा, उसका पहला चरण आज की डेट में चल रहा है। पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद इस प्लांट से रोजाना 42 टन संपीड़ित बायोगैस या CBG और 217 टन जैविक खाद का उत्पादन होना है। बरसाना के इस प्लांट के 3 फेज में कुल मिलाकर अडानी समूह 269 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। ये प्लांट उन्नत अवायवीय पाचन तकनीक का इस्तेमाल करता है। इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी। इस प्लांट से निकलने वाली तरल खाद किसानों को दी जाएगी, जिससे किसानों की किस्मत भी चमकने वाली है। सर जी, यहाँ पे बहुत बदलाव है। खाद मिल जाता है, पैदा अच्छी होती है उससे। अच्छा, हाँ, फ्री में खाद मिल जाता है यहाँ पर भी। हाँ, अभी जो जितना भी खाद कह रहा हमने अच्छी पैदा हुई। सरसों बोई हम, सरसों बहुत अच्छी हुई उसमें। सर जी, अब खर्चा कम आता है। पहले वैसे DAP वो गिरते, वो पैसा से गिरते थे, बहुत खर्चा आता था उसमें, और अब इससे बहुत फायदा है। इसमें कुछ लागत नहीं लगती है। इतना ही नहीं, बरसाना के इस प्लांट से होने वाली कमाई का एक हिस्सा गौशाला में गौ सेवा पर भी खर्च किया जाएगा, जिससे गौ पालकों को गोमाता के पालन पोषण और खान पान में कोई कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, ये तो एक सबसे बड़ी समस्या था सभी गौशालाओं के लिए, किसानों के लिए थी कि गाँव डंग को कहाँ डंप करें, कहाँ फेंकें, उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस CBG के प्लांट से आने से सबसे बड़ी टेंशन तो ये खत्म हुई है कि गोबर को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो जब गोबर हमारा वहाँ चला जाएगा तो जितनी हमारी लैंड है वो हमें बचेगी, वो हम किसी और काम में लगा सकते हैं, शेड बना सकते हैं या कुछ और खेती कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि रोज़गार भी काफ़ी मिल रहा है, और जो यहाँ से अब कंपोस्ट बनेगी इस प्लांट से, वो भी इस एरिया में काफ़ी हद तक लोग उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। मथुरा में अडानी गैस के ऑपरेशन शुरू होने पर अडानी समूह के एग्रो ऑयल एंड गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अडानी गैस के नए प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन शुरू होने की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। एक स्टेट ऑफ आर्ट बायोगैस प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर्स को रिन्यूएबल नेचुरल गैस यानी CBG में कन्वर्ट करता है, साथ ही ऑर्गेनिक खाद भी बनाता है। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की हमारे अध्यक्ष गौतम अडानी की भारत के विकास और देश हित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साफ है कि अडानी समूह के इन प्रयासों से PM मोदी के उस संकल्प को बल मिलता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरित हाइड्रोजन उत्सर्जन के मामले में भारत को नंबर 1 की श्रेणी में देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत हरित ऊर्जा पर पेरिस संकल्पों को पूरा करने वाला G20 देशों में से एक है। तब तो PM मोदी ने सितंबर में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि फ्रेंड्स, India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. किस प्रकार बायोगैस संयंत्र की वजह से भारत दुनिया के देशों में अग्रणी स्थान बना रहा है, इसे समझने से पहले कंप्रेस्ड बायोगैस या CBG या बायो CNG क्या है, जिसकी महत्ता को समझते हुए अडानी ग्रुप ने यूपी में एक नहीं बल्कि 2 बायोगैस प्लांट लगाने का फैसला किया है, उसे समझना जरूरी है। दरअसल बायोगैस एक तरह का प्राकृतिक ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक कचरे जैसे खाना या गोबर के सड़ने से बनता है। इससे मुख्य रूप से 2 गैसें मीथेन और
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बायोगैस में 50 से 65% तक मीथेन होता है, इसलिए ये ज्वलनशील होता है और एक गहरी नीली लौ उत्पन्न करता है, जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जाहिर है, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी का लक्ष्य कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिवर्तन में भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। देश में बायोगैस और जैव ईंधन के उत्पादन को लेकर काफी काम हो रहा है। सरकार के साथ साथ देश में कुछ निजी कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं, जिसमें गौतम अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड या ATGL का नाम सबसे ऊपर है, जिसने यूपी में मथुरा से पहले वाराणसी में बायोगैस प्लांट लगाया और भारत को वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया भर के विकसित देशों के मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान के प्रगति के पहिए की रफ्तार को तेज करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर ब्रेक लगाने में अडानी समूह का योगदान बेहद अहम है। मथुरा के बरसाना से पहले अडानी टोटल गैस द्वारा अडानी फाउंडेशन ने वाराणसी के शहंशाहपुर में यूपी का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया, जिसकी लागत 23 करोड़ रुपए थी। 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था। देश में बायोगैस एंड अल्टरनेटिव फ्यूल के उत्पादन को लेकर सरकारें काफी काम कर रही हैं। साथ में देश में कुछ निजी कंपनियां भी इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जिसमें अडानी टोटल गैस लिमिटेड एवं गोवर्धन वाराणसी फाउंडेशन का नाम सबसे ऊपर है। इस प्लांट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था। इस प्लांट का यह प्लांट देश का प्रथम गोवर्धन बायोगैस प्लांट है, जो वाराणसी के शहंशाहपुर में लगभग 8 एकड़ में स्थापित किया गया है। सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में अडानी समूह का ये कदम ग्रीन भारत के भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, क्योंकि अडानी समूह और टोटल एनर्जीज का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर लो कार्बन इकोनॉमी के बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी JLD पर भी कार्य किया जा रहा है कि एक बूंद पानी, गंदा पानी भी किसी रूप में पर्यावरण में, जमीनों पर या किसी नाले में नहीं भेजा जा रहा है। ग्रीन एनर्जी को लेकर अडानी ग्रुप की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाराणसी के शहंशाहपुर में करीब 8 एकड़ में स्थापित 23 करोड़ की लागत वाले बायोगैस प्लांट को 1 साल के अंदर में उत्पादन स्तर पर ला दिया गया। 90 मीट्रिक टन क्षमता वाले वाराणसी के इस प्लांट से करीब 3 टन बायोगैस, 18 टन ठोस प्राकृतिक उर्वरक और करीब 55,000 लीटर तरल प्राकृतिक उर्वरक का उत्पादन हो रहा है। गायों के गोबर और बाकी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्शन से बायोगैस संयंत्र में गैस बनाई जाती है। मीथेन को CNG में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे लगभग 2.5 टन CNG का उत्पादन किया जाता है। इसे कंप्रेस कास्केट में भरकर होटल, CNG पंप और CNG वाहनों में प्रयोग किया जाता है। लगभग 7,000 से 8,000 Nm³ रॉ बायोगैस प्राप्त होती है प्रतिदिन, जिसको फर्दर गैस रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है और उससे रिच मेथेन लगभग जिसकी 96% से अबव क्वालिटी मेंटेन की जाती है और उसको फर्दर कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके उसको कंप्रेस्ड बायोगैस में चेंज करके उसको लगभग CNG की प्रॉपर्टी को गेन करके उसको कैस्केड में भरा जाता है और वो एनर्जी के फॉर्म में, अल्टरनेटिव फ्यूल एनर्जी के फॉर्म में गाड़ियों में फिल किया जाता है। पहले मैं पेट्रोल से पहले गाड़ी चलाता था, तो उसमें मेरी डेली का खर्च जो है कि 500 रुपया 1000 होता था रनिंग के हिसाब से। अब मैं इसको जब मेरे प्लांट गांव में जब प्लांट लगा, मैं CNG उसमें फिट करवाया। इसके बाद से मेरी बचत जो है कि होने लगी ज़्यादा, 200 में मेरा काम हो जाता है। प्लांट के अधिकारी के मुताबिक इस प्लांट से हर दिन 2.5 टन गैस का उत्पादन हो रहा है। एक दिन में 2.5 टन CNG तैयार करने के लिए 90 टन रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। शहंशाहपुर में स्थापित इस बायोगैस प्लांट से स्थानीय गौ पालकों को भी फायदा हो रहा है। इस प्लांट के लिए गौ पालकों से गोबर खरीदा जा रहा है, जिससे गौ पालकों की आमदनी बढ़ी है, उनका जीवन स्तर सुधरा है। फिलहाल 25 किलोमीटर के दायरे में आसपास के 400 गांवों के 1086 से अधिक किसानों से 6 वेंडर गाय के गोबर लेकर प्लांट में सप्लाई कर रहे हैं।
अब तक किसानों से 42,519 मीट्रिक टन से अधिक गोबर खरीदा जा चुका है, जिसके बदले किसानों को 3.6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मतलब साफ है, प्लांट की वजह से इलाके के किसानों की आय बढ़ रही है। इस क्षेत्र के लिए बायोगैस प्लांट जो बना है, इससे लोगों को बहुत लाभ है। गोबर बिक रहा है, लोग गोबर भी और भी लोग दे रहे हैं यहाँ पर, तो उससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है। जी सर, आमदनी हो रही है सर, उससे बढ़िया आमदनी मिली। जैसे मैंने पहले 2, 4, 5 पशु रखते थे, क्योंकि गोबर हमको हटाने की परेशानी होती थी। सिर्फ गर्मी में ही खेतों में गोबर जाता था, उसके पहले हमको स्टॉक बनाना पड़ता था घर पे, तो जगह किसी के पास है किसी के पास नहीं है सर, तो इसमें भी परेशानी होती थी। बायोगैस प्लांट आ जाने से सर इस समस्या से निदान हो गया। इतना ही नहीं, देश की उन्नति में युवा और युवाओं का योगदान हमेशा से अर्थव्यवस्था की संजीवनी रही है। अदानी समूह के इस बायोगैस प्लांट में आसपास के लोगों को रोजगार भी मिला है, जिसकी वजह से कई परिवारों की आर्थिक समस्या दूर हुई है। सर हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया सर। जो पहले तो हम लोग 30 किलोमीटर दूर जाते थे चला के साइकिल, बनारस जाना पड़ता था। अब जो है हमको गाँव में घर में नौकरी मिल गई है सर, यहाँ से हमारा जीविकोपार्जन अच्छी तरह से चल रहा है। अदानी ग्रुप के इस प्लांट से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण के पीएम मोदी के अभियान को बल मिला है। इतना ही नहीं, इससे कच्चे तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम हुई और देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत हो रही है। अब ऐसा है ना कि अभी तक कहावत था 1 तीर और 2 निशाने, लेकिन यहाँ तो हम 1 तीर और कई निशाने देख रहे हैं। आमदनी, गृहिणियों की भी आमदनी बढ़ी, उनका घरेलू स्तर पर पोल्यूशन कम हुआ, जो वो उपले जलाती थी पात करके। किसान की आमदनी बढ़ी, उनका जो है आमदनी के साथ साथ खेतों में उनको ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, युवाओं को रोजगार मिला। इस पूरे क्षेत्र में सीएनजी आने से, यहाँ से जैसे ये लोग सीएनजी जितना पंप करने के बाद जो इनका बचता है वो गेल इंडिया को सप्लाई भी दे रहे हैं। तो गेल इंडिया क्या है कि आसपास उनके पंप हैं, वहाँ से भी तो जो पेट्रोल और डीजल पे निर्भरता थी, वो परसेंटेज तो एक्यूरेसी नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना है कि काफ़ी हद तक लोगों को पोल्यूशन से भी राहत मिल रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। हर क्षेत्र में इसके बढ़िया बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। आज शहंशाहपुर स्थित कान्हा उपवन परिसर में स्थित ये गोबर गैस प्लांट सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जहां आसपास की शुगर मिलों से निकलने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन हो रहा है। नतीजतन एक तरफ काशी और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने में सरकार को सफलता मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जेबों में भी पैसे बच रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब कम खर्च पर पेट्रोल, गैस और खाद का विकल्प मिलने लगा है। भगवान भोले की नगरी काशी की धरती पर अदानी समूह द्वारा स्थापित इस प्लांट के दूसरे चरण में इसके वेस्ट से जैविक खाद बनाई जाएगी, जिसमें ठोस और लिक्विड जैविक खाद बनेगी, जो ऑर्गेनिक खेती के काम आएगा। मतलब जिस ऑर्गेनिक खेती का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में करते हैं, अदानी समूह उनकी बातों को जमीन पर उतारकर देश में ऑर्गेनिक खेती के काम को आगे बढ़ाने में लगा है। जैसा आप देख रहे हैं, हम यहाँ फर्टिलाइजर भी डेवलप करते हैं और इनका भी डेली डे टू डे जो है प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन होता है उसका डे टू डे उसके प्रॉपर्टीज का मॉनिटरिंग किया जाता है और जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन करके ही क्वालिटी डेवलप की जाती है। इतना ही नहीं, इस प्लांट में मुख्यतः लिक्विड और ठोस खाद से कई प्रकार के और खाद बनाए जाएंगे, जो अलग अलग फसल के उत्पादन में सहायक होंगे। खास बात यह है कि प्लांट में ही किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां किसानों को ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे किसान अपनी आय तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही ऑर्गेनिक खेती के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। अदानी फाउंडेशन के द्वारा शहंशाहपुर में एक किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइजर और सॉलिड फर्टिलाइजर को कैसे प्रयोग में लाना है और उसकी लागत को कैसे कम करना है, उपज को कैसे बढ़ाना है और फसलों को कीटनाशक से कैसे बचाना है, इन सब पर वो जानकारी देते रहते हैं और जिसका जो है लाभ हमारे आसपास के किसानों को बहुत अच्छा मिल रहा है। जाहिर है, एक स्वस्थ और सुखी राष्ट्र के लिए वहां के निवासियों का स्वस्थ होना जरूरी है। जो यहाँ का जो स्लरी जिसे कहते हैं, जिसे गैस बनाने के बाद में ये खेतों में गिराई जाती हैं, तो इससे ऑर्गेनिक फसल की ऑर्गेनिक खेती की तरफ
किसानों को प्रेरित किया जाता है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में अब किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अदानी फाउंडेशन वाराणसी के सेवापुरी में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को भी स्वावलंबी बना रहा है, जिनके सामूहिक विकास के बगैर विकसित हिंदुस्तान की कल्पना कोरी होगी।